नमस्कार, मेरा नाम है सागर। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर की चौकन वाटिका में, जहां पर श्री राम सिंह नेताजी द्वारा लोगों से एक संवाद रखा गया, जन संवाद, जिसमें उन्होंने ओजोन के मुद्दे को उठाया कि वो ओजोन को किस तरीके से आने वाले टाइम में गोज ऑन करेंगे। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कुछ। मेरा उद्देश्य जो लोगों के साथ लूट हुई है और जो क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। इन्होंने पहले भी कहा था, जब चुनाव से पहले ओजोन गोजोन हो गया, लड्डू यहाँ पर बटे, परंतु बड़े दुख की बात है जब चुनाव आते तभी ये फोटो छपा के अखबार में कह देता ओजोन खत्म होने वाला है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ओजोन इसने लगवाया, ओजोन तो हमने खत्म करा दिया था, हमने तो एफजोन में करा दिया था। इसने मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति को खर्चा पानी देके कोर्ट में केस डलवा दिया एनडीटीवी में, जिससे ये काम रुक गया। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि ओजोन लगा रहे और मेरे धंधा चलता रहे, वो नहीं है। ये इसने राजनीतिक बिजनेस बना लिया बदरपुर विधानसभा को। ये क्षेत्र के लोगों को लूटता है, इसका कोई धंधा नहीं है। ये जब भी आएगा क्षेत्र के लोगों को जानबूझकर कोई फ्लैट बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है। इसके लोग अरुण राय, सीएल यादव पहुंच जाते हैं, जो कंप्लेंट करते हैं और लोगों से बहुत मोटी रकम इकट्ठे कर रहे हैं। चुनाव के वक्त ही ये ओजोन का मुद्दा क्यों आता है? और जैसे कि 2 साल पूर्व जो है सो जब चुनाव विधानसभा का हुआ था, उस वक्त जो विपक्ष के नेता है रामवीर सिंह बिदुरी जी, आज 2 साल के बाद उनको जब नगर निगम की चुनाव आने वाली है, तब इनको जो है सो डीडीए के अधिकारी से ज्ञापन जाकर देते हैं, तो वहीं पे ऐसे मीडिया के माध्यम से अपनी खबर छपाते हैं। चुनाव के वक्त ही ओजोन का मुद्दा क्यों आता है? असली इसका पैसा ये जनता से झूठ बोलता है, ये धोखा दे रहा है क्षेत्र के लोगों को, जबकि ओजोन खत्म नहीं हुआ। अगर ओजोन खत्म हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती, जबकि ओजोन को हमने एफजोन में करा दिया था। अगर ओजोन खत्म हो जाएगा तो इसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जो लोगों को लूट खसोट कर रहा है, धोखा दे रहा है, राजनीतिक में लुटेरा है, तो सर सेवक नहीं है राजनीतिक में। आप इस ओजोन को बंद करने के लिए किस तरीके से अपने कदम बढ़ा रहे हैं? जब सरकार आएगी तब हम इसको हटाएंगे। ये सरकार जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। अब भी विधायकों के थ्रू जगह जगह पे लगातार नारियल फोड़े जा रहे हैं, उद्घाटन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये इनका बिजनेस है झूठ बोलने का। बीजेपी में क्या है, लोग झूठ के ऊपर निर्भर है। अब जिस रोड का उद्घाटन कर रहे हैं, वो रोड आपने क्यों नहीं दिया अब तक? वो पैसे कहाँ हैं? वो जो 12-13 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, वो कौन से खजाने में है? उसका हिसाब बताया एमएलए। हमारा कहना ये है। चुनाव आ रहे हैं, ओजोन का मुद्दा जिस तरह से उठता जा रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आने वाले समय में हो सकता है आए और एक बार फिर लोगों को लालच दे के ओजोन को गोजोन कर दिया जाएगा। देखो, अब ये कब तक जनता को धोखा देंगे? जनता बार बार धोखे में नहीं आएगी, एक बार धोखे में आ गई, ये सब आप लोग भी जानते हैं। अब जनता बदलाव कर रही है। आज जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी देश में बढ़ी है, आज हर आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। सर, आज जो आपका जनसंवाद हुआ है, ये यहीं तक सीमित रहेगा या अन्य वार्डों में? अभी सब वार्डों में हम जाएंगे, हम पैसा का हिसाब पूछेंगे। हम अगले 20 तारीख को विजयपुर वार्ड में जा रहे हैं, हम पूछेंगे वो पैसा कहाँ है, आपने वो किस हैसियत से पैसे इकट्ठा करा, जबकि ओजोन में तो पैसा इकट्ठे होने नहीं चाहिए थे। ये भी धोखा है जनता के साथ। 5 वार्ड में जनसंवाद होगा, 5 वार्ड में। अब इसकी घर घर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे कि तुम्हारे पैसे जो इकट्ठे हुए हैं, वो एमएलए से हिसाब पूछो, हमारा पैसा कहाँ है। नेताजी, किस वर्ष आप ओजोन से इसको एफ जोन में करवा दिए थे? ये 13 में। नेताजी, आप मानते हैं कि ये सारे पैसे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुरी के जो नीति है या उनके जो लोग हैं उनके पास गए हुए हैं, जो रजिस्ट्री के नाम पर पैसे लिए गए, आप ये मान रहे हैं? मेरा कहना ये है कि पैसा इन्होंने इकट्ठा करवाया, इनके दफ्तरों में पैसा इकट्ठा हुआ। हमें क्या पता इन्होंने कहाँ वो पैसा रखा है, वो पैसा बताए। हम इसको हिसाब को पूछेंगे हर इलाके में जाकर। हमारा मुद्दा यही है, वो पैसा हमारा कहाँ है। अगर आपने कहा था हम रजिस्ट्री करा देंगे, एक रजिस्ट्री कराई हो तो बता दें। कई काउंसलर से बातचीत हुई थी मेरी इस मुद्दे पर, और हमने जब जाना था उनसे पूछा था कि भाई ये जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं रजिस्ट्री के नाम पर, तो लोगों ने कहा देखिए भाजपा झूठ नहीं बोलती है और रजिस्ट्री जरूर होगी। तो हो ऐसा है, भाजपा झूठ नहीं बोलती। हो सकता है कि आपके इस बयान पर जब प्रतिक्रिया ली जाए तो ये जवाब आ जाए कि ये तो राजनीति के लिए हो रहा है। ऐसा है, बीजेपी जब सत्ता में आई थी लोगों से कहा था अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन। तो हम क्या यकीन करें? जनता की मेहनत की कमाई का पैसा है, जो लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उनको दिया है, वो पैसा कहाँ है, हम ये जानना चाहते हैं। मैं मीडिया के साथियों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी माताओं, बहनों और बुजुर्गों
और अपने नेता रामकृष्ण को नमन करते हुए मैं इस निगम पार्षद के चुनाव के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पे निगम पार्षद ने क्या किया बताइए? क्या ना करने के बाद भी कहा जाता है तो वो लेडीज ले आते हैं और अपने साथ कुछ गुंडे ले आते हैं और उनके ऊपर मारपीट करते हैं और एफआईआर चालू करते हैं। विकास ने वो झूठ का विकास पुरुष है, वो सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठ का विकास पुरुष कहलाने के लायक है। क्योंकि मैं भी काफी दिन से कई सालों से नेताजी के साथ इस ओजोन के मुद्दे से जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई थी 2008 में, जब ये लगा था तो जब इसे नेताजी ने F-14 में करा दिया, लेकिन वो फिर उसमें किसी कोर्ट में भेजकर, किसी मनोज मिश्रा को भेजकर और फिर से ओजोन पे स्टे लगवा दिया। तो इसीलिए वो सबसे बड़ा झूठ का विकास है। तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव आने वाले हैं उनमें कौन? इस बार आंधी चलेगी झाड़ू की और राम सिंह नेताजी की। आकाश जी, क्या लगता है आपके क्षेत्र में किसकी आंधी चलेगी इस बार, कौन जीतने वाले हैं? देखिए, क्षेत्र क्या जी, पूरी दिल्ली के अंदर झाड़ू की लहर चलेगी और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर विकास हुए हैं उसी तरीके से इस ओम विहार वार्ड में अपने वार्ड की बात करूं या बदरपुर के पूरी विधानसभा की बात करूं, तो जब हम गली से गली डोर टू डोर करते हुए निकल रहे हैं तो क्षेत्र की जनता की सिर्फ एक ही आवाज है कि बहुत हुआ ये अत्याचार, अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी और पूरे भरजोर हुंकार भरते हुए पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अब की बार झाड़ू चलेगी, इन भ्रष्टाचारियों को दूर करेगी। और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र के अंदर उगाही मचाने का आतंक मचा रखा है, इन ऐसे भ्रष्टाचारियों को अब की बार जड़ से उखाड़ने का काम ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। विपक्ष का कहना कहते तो सबको ही है, काम कुछ करता नहीं। नाली हम कब तक साफ करें? नाली हम कब तक साफ करें? देखिए, लोगों की जनता की खाने वाला कोई नहीं आता, पूछने को ठीक है, गंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से आप नाली की सफाई की बात कर रहे हैं और लोग परेशान होने की जिस तरीके से आप परेशान होने की बात कर रहे हैं, जनता जनार्दन परेशान हो रही है और नाली सफाई नहीं हो रही है, ये पार्षद का काम होता है। बदरपुर के अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद है भाई तरवन कुमार, तो बदरपुर की सफाई की जिम्मेदारी भाई पार्षद की है। तो वह आप बदरपुर देख लीजिए, आज की डेट में सड़कें भी साफ हो रही है, नालियां भी साफ हो रही हैं। अगर हरिनगर वार्ड की बात करूं, ओम विहार वार्ड की बात करूं, जैतपुर की बात करूं, तो सारे में इस मोड़बंद वार्ड की बात करूं तो सारे में सिर्फ और सिर्फ ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार करते आ नजर आए हैं। और अगर दिल्ली सरकार की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, जो दिल्ली सरकार काम कर सकती है वह क्षेत्र का विकास कर सकती है। दिल्ली तो नहीं, थोड़ा बदरपुर की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे आपसे। आकाश जी, आप युवा हैं, क्या लगता है बदरपुर में युवाओं की जो ये राजनीति सक्रियता आम आदमी पार्टी में बढ़ चढ़ कर दिख रही है, इसका परिणाम वही होने वाला है जो नेताजी कह रहे थे 5 सीट आ रही है? देखिए जी, 5 सीट तो आएंगी, क्योंकि अब की बार जो क्षेत्र में मेहनत हो रही है, चाहे वो युवा कर रहा है या कोई भी आम आदमी पार्टी का काम कर रहा है, वह सब एक आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आज जब गली के अंदर हम घूमते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज आती है कि ये अब की बार जब आएंगे तो अब हम इनको अपनी छत दिखाएंगे और अपना समरसीबल दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि जब हम छत पे लेंटर डालते हैं तब ये 1000 रुपए गज का नाम लेते हैं, और जब हम समरसीबल लगाने की बात करते हैं तो ये 50,000 की उगाही का काम करते हैं। अब ये जनता कह रही है जब इनको हमें पैसा ही देना है तो हम वोट अब आम आदमी पार्टी को देंगे, ताकि ये जो भ्रष्टाचारियों को हम पैसा देते आए हैं, ये भ्रष्टाचार इस क्षेत्र से खत्म हो सके। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, राम सिंह ने बताया कि यहाँ पे 5 वार्ड है, अगर 5 वार्ड में उनकी सरकार आ जाती है, 5 वार्ड से अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद चुने जाते हैं तो वो किस तरीके से इन क्षेत्रों में बदलाव लाएंगे और ओ जोन को एक गो जोन करेंगे, ताकि लोगों से भ्रष्टाचार खत्म हो सके, उनसे पैसा ना लिया जा सके। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।